ऊष्मागतिक निकाय अर्थात किसी भी बंद बर्तन में गैस जिसकी अवस्था को दाब, आयतन और ताप के पदों में व्यक्त किया जा सके वो ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। ऊष्मागतिक निकाय पीवीटी हो गया। अगर हम एक ग्राफ देखें, ये आयतन V अक्ष है, ये दाब लिया है इस अक्ष पर, मूल बिंदु है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। मान लीजिए ऊष्मागतिक निकाय यहां पर है, मतलब इसका दाब कोई P है, इसका आयतन कोई V है, इसका ताप कोई T है और ये निश्चित द्रव्यमान की गैस है। और सभी नियम पहले आदर्श गैस के लिए हुआ करते हैं। बाकी गैसें जो वास्तव में वास्तविक गैसें होती हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डाइवर्जन होता है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन उसमें देखने को मिला करता है। जैसे ये P अक्ष है, अगर हम कहें इस ग्राफ को हम ले रहे हैं, इस ग्राफ का मतलब है कि इस ग्राफ पर कोई दो बिंदु देखो, जैसे यहां बिंदु है, दाब P है, आयतन V है। अगर यहां की बात करें, दाब P है, आयतन बढ़ गया है। इस बिंदु की बात करें, दाब वही P है और आयतन ये हो गया है। यानी आयतन बढ़ रहा है, दाब हर बिंदु पर वही है, तो समदाबी प्रक्रम हो गया। जैसे ये ग्राफ है, यहां आयतन ये है, यहां आयतन ये है, यहां आयतन ये है। आयतन नहीं बदल रहा है ग्राफ के अलग अलग बिंदु लेने पर। यहां दाब ये था, यहां दाब ये था, यहां दाब ये था, यानी दाब कम हो रहा है, आयतन वही है। आयतन नियत है, सम आयतनिक हो गया। ये जो ग्राफ है ये वाला, ये समतापी वक्र है, क्योंकि समतापी वक्र में बायल का नियम लागू होता है, PV बराबर कांस्टेंट होता है। तो PV बराबर नियत, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कम है तो ये ज्यादा है और ये ज्यादा है तो ये कम है। यानी V अगर कम है तो देखो दाब ज्यादा है, इस ग्राफ की बात करें, और V ज्यादा होता जा रहा है, दाब घटता जा रहा है। ये रुद्धोष्म प्रक्रम है, एडियाबेटिक चेंज इसे कहते हैं, स्थिरोष्म भी इसे कहते हैं। ऊष्मा इसका आदान प्रदान इसमें नहीं होता है, ऊष्मा स्थिर रहती है। इसमें ताप स्थिर है, इसमें आयतन स्थिर है, इसमें ऊष्मा स्थिर है, इसमें ताप स्थिर है, इसमें आयतन स्थिर है, इसमें दाब स्थिर है। और एक कार्य का सूत्र हमने निकाला था, W इंटीग्रेशन V1 to V2 PdV। देखो ये कहाँ से आया है, ये सब निकालना आना चाहिए। बेसिक चीजें अगर आपके माइंड में है तब ही आगे उसका हम उपयोग कर पाएंगे, वरना नहीं। इसलिए परिभाषाएं, नियम, सिद्धांत ये सबसे पहले तैयार करने होते हैं। समतापी प्रक्रम मतलब ये वाला, इसमें कार्य का आकलन इससे पहले हमने किया था। ये फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। अब हम बात कर रहे हैं रुद्धोष्म प्रक्रम की। रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य निकालना है। रुद्धोष्म प्रक्रम जैसे कि ये है, इसमें ऊष्मा स्थिर रहती है। ऊष्मा स्थिर रहना मतलब जैसे कि किसी भी, जैसे साइकिल का पंप है, तेजी से पंप मारा तो अगर आराम आराम से पंप हवा भरेंगे तो गर्म नहीं होता है बैरल। तेजी से करेंगे तो फिर ये बैरल के गर्म होने की ज्यादा संभावना रहती है। जैसे हथेलियों को आराम आराम से रगड़ें तो गर्म नहीं होंगी, जितनी गर्म होती रहेंगी उतनी ठंडी होती रहेंगी। लेकिन अगर बहुत तेजी से हथेलियों को आपस में रगड़ें तो उनके गर्म होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। इन जनरली रुद्धोष्म प्रक्रम को अचानक परिवर्तन भी कह देते हैं। तुरंत
अचानक बहुत थोड़े समय में वो परिवर्तन किया गया। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है स्थिरोष्म। P1 V1 T1 से अवस्था P2 V2 होने पर इसमें पाइसन का नियम लगता है, जैसे समतापी में बायल का नियम लगता है, PV की पावर गामा बराबर नियतांक। रुदोष्म में पाइसन वैज्ञानिक का नाम है, उनका नियम लगता है, और ये होता है PV की पावर गामा बराबर नियतांक। ये गामा अभी डिटेल में जानेंगे। ये गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, यानी एक तरह से गामा का मान है Cp/Cv, और ये हमने पहले पढ़े हैं। Cp ग्रामाणुक विशिष्ट ऊष्मा है नियत दाब पर, Cv ग्रामाणुक विशिष्ट ऊष्मा है स्थिर आयतन पर। तो इनकी बेसिक परिभाषा पता होनी चाहिए हमेशा। इनका अनुपात ही गामा होता है। PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, मतलब P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। अब कार्य का सूत्र तो बेस वही है, V1 V2 PdV। अब इसमें हमने क्या किया देखो, dV चेंज इन वॉल्यूम। अब इसमें P लिखा है, वैसे तो ये P कांस्टेंट लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि आयतन बदलेगा तो दाब भी बदलेगा। तो फिर वही बात कि इसको हमने इस तरह से चुनना है, P का मान ऐसा निकालना है इस तरीके से कि इसमें V दिखाई पड़े हमें। ये तो हमें पता है कि आयतन बदलेगा तो P भी बदलेगा। अगर आयतन बदलने पर P नहीं बदलता तो फिर तो ये कांस्टेंट होता, इसको सीधे बाहर लिख देते। लेकिन P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा बराबर कांस्टेंट है। तो हमने क्या किया, P की जगह जैसे K बराबर PV की पावर गामा है, तो P की जगह V को नीचे ले आएंगे, तो K/V की पावर गामा यहां हमने लिख दिया, K/V की पावर गामा। K कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, V की पावर माइनस गामा हो गई। और अब इंटीग्रेशन किया इसका x की पावर n dx के आधार पर, x की पावर n+1 बटे n+1। 2-3 बेसिक फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, वो सबसे पहले तैयार करके उनका उपयोग कर लेना है। बस इसमें आगे कुछ नहीं है। V1 V2 पहले V का मान ये रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर V का मान ये रखेंगे। तो ये सरल तरीका होता है, जनरल तरीका है। मैथमेटिक्स आगे सरल होता चला जाएगा। मेन बात यह है कि ये परिवर्तन क्या होता है, पाइसन का नियम इसमें लागू होता है, ये सब क्या है, ये मेन चीज है। और कार्य शुरुआत कहां से होती है, बाकी सारा तो मैथमेटिक्स है। इसको दिमाग में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक लाइन से अगली लाइन आता चला जाएगा। ये तो अभ्यास से आएगा, ये समझ से आएगा। जितना आपको उस फील्ड की जानकारी है, जहां की चर्चा कर रहे हैं, उस परिस्थिति माइंड में अगर जम गई तो बिल्कुल सिंपल है। अब यहां हमने जैसे K का मान था, K का मान क्योंकि इसके साथ V2 है, तो V2 है तो K का मान में हमने ये रख दिया P2 V2 की पावर गामा। और जिसमें K अगर V1 के साथ है तो फिर K का मान P1 V1 की पावर गामा, ये ध्यान रखा गया है। और ये हल करके आ गया है 1/γ-1 P1 V1 माइनस P2 V2। PV बराबर RT होता है, तो इसलिए R कॉमन है, T1 माइनस T2। ये म्यू 1 मोल गैस के लिए हो गया। 1 मोल गैस के लिए P बराबर RT होता है, और म्यू मोल गैस के लिए P बराबर म्यू RT होता है, तो यहां म्यू और आ जाएगा। तो ये है रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य का सूत्र का आकलन।